जी तो नाजरीन, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपका मोबाइल ज़रूर छीना होगा। जी तो नाजरीन, अगर आप कराची में रहते हैं तो आपका मोबाइल ज़रूर छीना होगा। मैं हूं आपका मेज़बान शिराज सेठी और आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। कराची के सबसे बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला मोबाइल स्नैचिंग है। आइए जानते हैं कराची के लोगों से कि उनका मोबाइल कितनी दफ़ा छीना। कराची में रहते हैं तो मोबाइल तो छीना होगा आपका? जी सर, बिल्कुल छीना है। कितनी दफ़ा? सर एक दफ़ा छीना है, आईफोन मोबाइल था। ओहो, आईफोन कैसे छीना गया? बस ये मैं बाइक पे जो है ना बैंक पे जा रहा था, तो मेरे साथ कुछ पैसे भी थे और मेरा मोबाइल भी छीना गया है। छीना गया? कैसे छीना गया? लोग कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, 125 पे थे। अच्छा। तो पता नहीं कहाँ से मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे पास जो है ना कम से कम 30-40 हज़ार रुपये थे और मोबाइल मेरा छीना गया है। ओहो हो, देखिए नाजरीन, 40,000 और 7 आईफोन का मोबाइल था। मोबाइल था सर। तो दुख तो हुआ होगा बहुत ज़्यादा? दुख सर बहुत हुआ है। इस वजह से सेठों ने भी जो है ना थोड़ा सा प्रेशर डाला है, तो शक कर रहे थे मेरे पे कि भाई आपने खुद किया होगा, तो लेकिन वो मेरे साथ सीरियस हुआ है। जी 2 दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा हो चुका है? कैसे हुआ? ये 14 अगस्त वाले दिन निकले हुए थे हम लोग सीजो साइड पे, तो उस दौरान बाइक पे लड़के आए, उन्होंने पिस्टल दिखाई, मोबाइल ले गए, वॉलेट वगैरह सब ले गए। दूसरी जी और दूसरी दफ़ा ये गार्डन के इलाके में हुआ है। गार्डन में जा रहा था मैं पैदल, पीछे से रोका बाइक वालों ने, पिस्टल दिखाई और ले गए मोबाइल, वॉलेट भी ले गए। तो आपने रिपोर्ट की दोनों दफ़ा या नहीं पुलिस को? नहीं सॉरी यार, रिपोर्ट नहीं करी, फ़ायदा क्या, चीज़ मिलने की थी। नहीं सर, खुदा का शुक्र है मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, मगर मेरे घर में 2-3 अफराद के साथ हो चुका है और ये वारदात बहुत बढ़ती जा रही है। इन दिनों में पहले एक था कि रुक गया था ये सारा कुछ, मगर अभी दोबारा से फिर से शुरू हो रहा है। तो चाहिए कि हुकूमत को इसकी तरफ गौर की जाए ताकि ये वारदातों पर काबू पाया जाए। सर मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि आप जो भी इदारे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये इसके बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आपको चाहिए कि आप सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए इन पर गौर की जाए या आवाम को आगाह किया जाए कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। जो भी सूरत हाल आप उसके बारे में बेहतर बनाने में कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। तो आपने क्या, ये जब आपकी फैमिली में हुआ मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, तो आपने रिपोर्ट वगैरह की पुलिस में या नहीं? जी हमने जाके कंप्लेन करवाई थी, क्योंकि हमारा उसमें हमारे सिम में नंबर थे, तो हमें ये था कि उसके आगे उससे और कुछ ना हो जाए, क्योंकि नंबर से बहुत सारी वारदात हो जाती हैं। तो हमने जाके कंप्लेन भी करवाई थी बकायदा तौर पर, और फिर हमें दोबारा से वो नंबर दोबारा से बंद करवा कर नए निकलवा लिए थे, और मोबाइल हमने कंपनी में जाकर बंद करवा दिया था। मेरे साथ 3 दफ़ा हुआ है ये। ओहो। जी। तो मकसद कहने का ये है कि बंदा जब घर से निकलता है उसे नहीं पता होता कि वो जा रहा है। ये तो एक मतलब कोई मसला ही नहीं है मोबाइल स्नैचिंग। तो ज़्यादातर मतलब आप देखें कि गली कूचों में या रोडों पे जिसका जहाँ मौका लगता है बस वो छीन लेते हैं। 3 दफ़ा आपके साथ हुआ है, तो आपने कब और कहाँ कैसे हुआ? एक दफ़ा तारिक रोड पे हुआ था मेरे साथ। मैं बाइक पे था, वो गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैं रुका, तो पैदल चल रहा था, तो पीछे से आ गए
उन्होंने टाइम पूछा मुझसे, तो एक बंदा आ गया तो कह रहा है यार ये ज़रा भाई ज़रा टाइम बता दो। मैंने टाइम बताया तो उसने कहा फ़ौरन निकाली नहीं गन, मतलब दिखाई, तो उस टाइम मेरा मोबाइल गया, पैसे गए। और दूसरा मेरा ये कश्मीर रोड पे हुआ। कश्मीर रोड पे भी मैं बाइक पे था, तो उसमें भी मतलब मुझे तो डायरेक्ट दो बंदे आगे थे, दो बाइकों पे। वहाँ पे मुझे तो कहने का मकसद ये है कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो आपने इसकी कोई रिपोर्ट की पुलिस में या नहीं? नहीं, रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना रिपोर्ट का। प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़रूर है मेरा इन वारदातों के हवाले से, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मेरे साथ तो कैसे मामला नहीं हुए, लेकिन सुनने में बहुत वारदातें आती हैं। नॉट ओनली स्ट्रीट क्राइम्स बल्कि घरों में भी डकैती के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो अभी तक किसी तरह भी कंट्रोल में नहीं आया है। मेरा नहीं ख्याल अब तक किसी भी फोर्सेस ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस किया हो। और सिचुएशन इस तरह है किया है कि हमारे फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, गेट टुगेदर्स में ये सुनने में ज़रूर आता है कि किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई भी होती है। तो आपके साथ कितनी दफ़ा ये हो चुका मोबाइल स्नैचिंग? मेरे साथ ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 मरतबा ही वाक़यात हो चुके हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे। लाइक कैसे? कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, जैसे क्लिफ्टन एरिया में भी मेरे साथ हो चुका है, इवन गुलशन के एरिया में वारदात हो चुकी है, IH चंडीगढ़ रोड पर हो चुकी है। मोबाइल स्नैचिंग के ज़्यादा मामला होते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग की तरफ ज़्यादा फोकस होता है इन लोगों का कि मोबाइल तो मोबाइल ही छीने या वॉलेट वगैरह या और भी कुछ? डेफिनेटली जब वो इस टाइप की सिचुएशन होती है तो वो मोबाइल भी स्नैच करते हैं, और साथ में जो भी आपके पास अवेलेबल सिचुएशन होती है वो लाजमी उनको चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से फिर वॉलेट वगैरह भी आपका होना? जी बिल्कुल बिल्कुल, वॉलेट भी जाता है। तो ये आप इस बारे में पुलिस में आपने रिपोर्ट वगैरह की या नहीं, जब आपका मोबाइल स्नैच हुआ? 1-2 दफ़ा तो कंप्लेन की है, लेकिन बात ये कि इसके ऊपर जिस तरीके से कोई रिस्पांस आता नहीं है मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से या स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, तो लोगों ने भी मेरे ख्याल से इनकी कंप्लेंट्स लॉन्च करना छोड़ दी है। लोग समझते हैं कि शायद बस हमारा इस कराची शहर में अगर रहना है तो इन चीज़ों को फेस तो करना ज़रूरी है। मोबाइल छीनते हैं तो छीनते जाएं। मेरे ख्याल से लोगों का रुझान इसी तरफ ही है, क्योंकि अगर आप थानों में जाके मोबाइल कंप्लेंट्स की वारदात के बारे में ज़्यादा मालूमात लें तो आपको पता चलेगा कि जितनी स्नैचिंग्स होती हैं इतनी वारदातें जो हैं वो इतनी FIR करती नहीं है उसकी। ओहो, जी बिल्कुल। तो इसमें पुलिस हेल्प वगैरह करती बिल्कुल बिल्कुल करती है, पुलिस तो हेल्प करती है हमारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन ये आवाम के अंदर भी शोर को उजागर करना पड़ेगा हमें कि अगर कुछ तरह के मामला हों तो पुलिस तक ज़रूर अप्रोच करें। वो एक थोड़ी सी हमारी पुलिस में और हमारे आवाम के दरमियान एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करने की अशद ज़रूरत है इस वक्त।
ताकि पुलिस वालों को भी पता चले किस वक्त हमारे इलाके में क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे बहुत हमारे शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारे साथ ये वारदात हुई है और हम जाके बताएंगे नहीं तो उनको भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा बताना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पुलिस वालों को के लिए भी हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो लोगों की थोड़ी मदद करें इस मामले के अंदर। यकीन तो है, एक दफ़ा पहले भी हुआ था गुलशन में, तो पुलिस वालों से वहाँ उधर गए थे FIR कटवाने, कुछ भी नहीं हुआ, बस FIR कटवा दी, मेरा NIC बन गया था बस मेरा अपना, जो पैसे वैसे छीने वो तो वापस नहीं आए। तो ये टोटल कितनी दफ़ा आपसे मोबाइल छीना गया सर ये 2 दफ़ा हुआ है मेरे साथ। और कितने पैसे थे दोनों दफ़ा? जैसे उस टाइम मेरे साथ थे 60,000 रुपये थे, मेरे साथ एक और बंदा भी था ऑफिस का। सर हमारे हुकूमत को ये करना चाहिए कि बिल्कुल सेफ्टी कर देना चाहिए, जगह जगह पुलिस को पहरा देना चाहिए। पुलिस वाले जो है ना गरीब आवाम को तंग करते हैं और इन जैसों को कुछ नहीं बोलते। मेरे साथ डकैती हुई है मेरे साथ। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की? सर मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करी। क्यों? आपका तो ये हक बनता है आप पुलिस में जाएं और रिपोर्ट करें। सर हक बनता है पुलिस वालों को, अगर मैं रिपोर्ट दे भी देता तो पुलिस वाला मेरा काम नहीं करते। काम नहीं करते, ये तो बड़े दुख की बात है। वैसे आपको पुलिस में जाना चाहिए था क्योंकि पुलिस ही सब कुछ करती है। सर मैं बस गया ही नहीं पुलिस वालों के पास। ये नहीं कह सकता कि पुलिस वाले इनके साथ है, लेकिन ये से आज से हमारे साथ हुए, ऐसे आज से ना हो तो अच्छा है। इनके साथ 2 दफ़ा ये हाथ हो चुका है, मगर हमें ये दुख है, इनसे भी ये गिला है कि इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की। आईफोन मोबाइल है और 40,000 रुपया जो इनसे छीना गया है, और ये भाई कहते हैं मैंने रिपोर्ट नहीं की। ये तो खैर इनकी भी थोड़ी मिस्टेक है, इनको चाहिए था कि पुलिस के पास जाते और रिपोर्ट वगैरह करते। पुलिस पे नहीं भाई, हम तो यकीन नहीं रखते। उसकी वजह ये है कि एक तो वो इतनी आराम से FIR नहीं काटते। वो पहले बोलते हैं कि आप पूरी लोकेशन बताओ, ये वो धमाका चलाना, उसके बाद बोलते हैं आज ही हो जाएगा, मिल जाएगा। वो चीज़ मिलती नहीं है। फिर खामा चक्कर लगवाते रहते हैं, आज आ जाना, कल आ जाना, मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे, और ऐसा होता ही नहीं है। मिल जाएगा हम आपको दे देंगे, और FIR काटते नहीं है। FIR अगर कटेगी तो इनके SHO को रिपोर्ट करना पड़ जाती है कि बड़ा जो इनका SP वगैरह है वो पूछता है इनसे कि यार इतनी FIR कट रही है तुम्हारे इलाके में, तो तुम्हारा जो कस्टडी है उसमें क्यों कट रही है, तुम इसका मतलब है कोई सही जो है वो काम नहीं कर रहे हो। इस वजह से उनकी पकड़ होती है इसमें FIR कटने में। जब ये लोग FIR काटते नहीं इतनी आराम से, इनकी खुद की पकड़ हो जाती है। तो अब क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं बैठे हुए, पैसे भी लेते हैं। हाँ 4,000 लेते हैं, किसी से 5,000। वॉलेट चले गया, मोबाइल चले गया, अब उनको पैसे भी तो FIR के। तो इसके बारे में आप क्या हुकूमत से या गवर्नमेंट सिंध से क्या कहना चाहते हैं? कुछ गिला या कुछ शिकवा हुकूमत से या हुकूमत की इस कारकर्दगी से और पुलिस की इस कारकर्दगी से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसको देखें, और जो आपके जो मतलब जो थाने वगैरह हैं उनको स्ट्रिक्टली बोलें कि इस तरीके से ना करें, पैसे ना लें, FIR जो कट रही है उसे काटें, और अमल दरामद है जो भी वो करें आप। नहीं, उन्होंने हमें ये बोला था कि हम देखते हैं अगर कहीं से हमें इसके बारे में कहीं से इतला मिलती तो हम आपको बता देंगे, बस। तो मिली इतला वगैरह या कुछ नहीं? नहीं सर, कोई इतला नहीं मिली। कंप्लेन हमने अपने लिए इसलिए दर्ज करवाई थी कि हमें हमारी कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए कि हमारे मोबाइल और फ़ोन नंबर इस नंबर को इस तारीख को चोरी हो चुके हैं, ताकि अगर कोई भी मसला बनता है तो हम इसमें इन्वॉल्व ना हों। तो पुलिस वालों ने अभी तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं सर, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर यही अपील होगी कि आप इसका अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, ताकि आवाम के ज़हन में दोबारा से जो डर और खौफ आ रहा है वो जाए, क्योंकि कराची का माहौल बहुत बेहतर हो चुका था और जो फिर से ख़राब हो रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और उन पर गौर किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। बढ़ रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है। इनको पहले नहीं था, हम आज़ाद घूमते थे, अब हमें भी घर से निकलते वक्त दूसरा डर लगता है कि हमारा मोबाइल छिन ना जाए। हम छोटा फ़ोन रखना यूज़ शुरू हो गए हैं कि दूसरा बड़ा घर में रख के और छोटा लेकर आए। पुलिस इसके साथ ये आपके साथ अच्छा सलूक करती या नहीं करती, इस रिपोर्ट के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते या नहीं थे, वो बात का मसला, मगर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? देखिए असल में मसला ये है कि मैं इन सारे मामलात में पढ़ना नहीं चाहता। एक चीज़ जाने वाली थी, चली गई, लेकिन ये है कि हमें मतलब हम जिस तरह घर से निकलते हैं बाहर, तो सबसे अच्छा इसका तरीका ये है कि आप दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी और मकसद कहने का जो अल्लाह के कलाम है वो पढ़ के निकलें। लेकिन बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमारी भी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से ये मामला तो मौका मिलता है। जी, हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव जो है जवाब हमें नहीं मिलता वो। अब यही है कि आसरा फिर अब बंदा थक हार के भी कहता है भाई अल्लाह पे ही छोड़ देता है वो।
कहता है यार जो हो गया सो हो गया। ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, मोबाइल खड़ी हुई है दूसरी गली में, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और वारदातें हो रही हैं उनके आसपास ही। देखें, इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले तो ये कि जो आवाम तक आपकी कम्युनिकेशन है उस तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हमारे जितने भी काउंसलर्स हो गए, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग छोटे छोटे इलाकों के अंदर जाके एक अवेयरनेस उजागर करें इस हवाले से कि जी आप लोग हमारा साथ दें, आप लोगों के साथ कोई भी कंप्लेन या किस तरह के मसाइल होते हैं तो हमसे रब्ता करें। तो जितना आवाम के अंदर आप अपना एतमाद बढ़ाएंगे उतना आवाम आपको बिल्कुल डेफिनेटली आके आपको ये बताएगी भी कि ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। अभी सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन गैप है और वो इंशाल्लाह अगर हुकूमत साथ दे, हमारी सोसाइटीज़ साथ दें तो ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो सकता है और बहुत अच्छे मामला हो सकते हैं, हालात भी बेहतर हो सकते हैं इससे। पुलिस इस पर कंट्रोल कर सकती बिल्कुल बिल्कुल पुलिस कंट्रोल कर भी रही है और कर भी सकती है मज़ीद। और है। लोगों को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की रिपोर्ट पुलिस में करवाएं। ज़्यादातर आवाम के साथ ये वारदातें हो चुकी हैं और कराची की आवाम का ये कहना है कि ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अगर आपके साथ भी ये वारदातें हो चुकी हैं और कितनी दफ़ा हुई हैं, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।